श्रीमद्भागवत महापुराणाय द्वितीय स्कंदः पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वजा तद्विजानीह ययानात्मा निदर्शनम्। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं की प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया है और यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। हे पिताजी, आप यह समस्त वैज्ञानिक ढंग जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया भविष्य में भी जो रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आप वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? आत्मानां भावशेतानि पराभवाना स्वयं आत्मशक्ति वष्टया उर्नाभिरक्तवाल्मुखम्। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अपने दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे की सहायता के लिए बिना सृजन करते हैं। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इसके नामों से छोड़ देना, कल ही रह दे कौन लोटा बड़का बीच में, ठीक बा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होते, क्योंकि आप इतने महान हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हैं हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यदि भी आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। हे पिता ब्रह्मा, आप कुछ जानने वाले हैं, आप सबके नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताएं, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में रह सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुमने सब पर करुणा करके ही सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सत्य नहीं है, क्योंकि सब जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो तुमसे परे परम सत्य रूप है, तब तक मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ, जिस प्रकार कि सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों इस तरह प्रभावित करती है कि मुझे ही परम नियंता कहते हैं। श्री भगवान की भ्रामिका शक्ति माया
अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव के स्वभाव, यह सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं के को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए होता है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान के संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। अरे क्या कहूँ अब, मैंने कहीं नहीं पारा पूजा करना उन्हीं द्वारा प्रेरित होकर इन्हें जगह बनाए हम प्रचलित अलगे बैठला में पूजा करना है। उनके द्वारा प्रेरित होकर मैं श्री भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उन्हीं की दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी पर का फिर अन्वेषण करता हूँ। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को सतोजरो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप में दिव्य जीव में कार्य के कारण प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजा कर हम बाद में करना है।